जाना चाहते हैं। बताइए सर, आपका परिचय बताइए। मैं देखिए चोलापुर इंटर कॉलेज सुरेंद्र पाठक जी मैं राजनीतिक नहीं हूँ। जी आध्यात्मिक विचार और संस्कृत का जो ह्रास हो रहा है, जो बच्चे जो संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते, विद्यालयों में और संस्थाओं में संस्कृत पाठशालाओं का उपहास हो रहा है। तो मेरा मात्र इतना कहना है कि नहीं, संस्कृत को ऊंचा स्थान मिले। यह देवभाषा है, हिंदी की भी जननी है। जी सारे देवी देवताओं की उपासना, आध्यात्म सब इसी पर आधारित है। जी तो संस्कृत शिक्षकों के साथ भी सरकार सौतेला रवैया अपना रही है। संस्कृत शिक्षकों को माध्यमिक इंटर कॉलेजों के अनुरूप वेतन नहीं मिलता, जबकि शिक्षण उनका वही है, उनका सब कुछ उसी के बराबर है। पाठशालाओं को विकास निधि से शासन अनुदान नहीं देता। संस्कृत शिक्षक बेचारे कार्य करते हैं तो वहाँ परिचारक उत्तर मध्यमा स्तर तक नहीं मिलते। प्रबंधकों का अधिकार शासन छीन रहा है। संस्कृत पाठशालाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये नेता चंदा काट कर चले जाते हैं। जी विद्यालयों के विकास के लिए संस्कृत की कोई चर्चा विधान परिषद में नहीं करता। इसके लिए मैं बवाल करने के लिए तैयार हूँ और संस्कृत को उसका स्थान दिलाऊंगा। और यह जगत जननी जो संस्कृत भाषा है, देव भाषा के रूप में है, इसको उच्च स्तर पर ला करके भारतवर्ष में क्या अपितु पूरे विश्व में मैं चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा अनिवार्य हो और सारे विद्यालयों में, पाठशाला, इंटर कॉलेज जो भी माध्यमिक स्तर के हैं, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसमें संस्कृत अनिवार्य हो। मेरी लड़ाई इतने के लिए है, इतने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आम संस्कृत पाठशालाओं के 7 जनपद के शिक्षक वाराणसी खंड निर्वाचन शिक्षक कौन कौन जिले हैं गुरु जी? इसमें बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, 7 जिले जो है सब पाठशालाओं के अध्यापक मेरे साथ हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है इस बार विजय संस्कृत की होगी, क्योंकि कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युगों में अवतार होता है। भगवान कृष्ण ने यह बात लिखा भी है। और मैं जानता हूँ कि इस बार जितने नेतागण हैं, इनको हारना ही हारना है, क्योंकि इनके कर्मों और चरित्र में वह सुगंध नहीं है जो एक नेता में होनी चाहिए। धोखा देने की आदत है। अब मैं इससे उठ चुका हूँ और इस बार निश्चित रूप से संस्कृत के अध्यापक एकजुट हो गए हैं। ये विधान परिषद में नेतृत्व पहुँचाएंगे, इनका विकास होगा और संस्कृत भाषा का सम्मान होगा।